अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त है पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद श्री प्रताप सिंह बाजवा जी। प्रताप सिंह जी, आपका प्रभा साक्षी पे स्वागत है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह समय खेती को खुशहाली में लाने का है और जो विरोध इस समय हो रहा है इसको दूर करके, रुकावटों को दूर करके सबको आगे बढ़ना चाहिए। कैसे देखते हैं आज जो कुछ कहा प्रधानमंत्री? देखो, ऐसा मैं वेलकम करता हूं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहा है। जो भी प्रधानमंत्री हो वो फैमिली का हेड होता है, और जब भी पिछले तकरीबन 4 महीने 5 महीने से किसान, विशेष तौर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का, पहले तो अपनी स्टेट्स में एजिटेट करता रहा और पिछले 75 दिन का इधर बैठा हुआ है और तकरीबन 200 मौत हो चुकी है। तो कोई खुशी से तो आता नहीं। परिवार लेकर आए हुए हैं, खाने की व्यवस्था लेकर आए हुए हैं, अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं। तो हमारी भी ये सभी की मंशा यही है कि ये अब जो प्रॉब्लम है दूर होनी चाहिए, और ये हमारे अन्नदाता है। और मैंने तो बोलते हुए भी कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब को कि प्राइम मिनिस्टर साहब, अब मौका है सरदार पटेल बनने का। प्राइम मिनिस्टर आप दूसरी दफ़ा बने हो, लोग आपकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, मगर आपको अब एज ए स्टेट्समैन बाहर आना होगा। और जो स्टेट्समैन होता है उसको बड़ा दिल भी दिखाना पड़ता है। अगर कुछ आपने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए ये कानून लेकर आए, जिनकी बेहतरी के लिए लेकर आए वो कहते हैं हमारी बेहतरी के नहीं, और इनके खुद के मंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर साहब ने ये बात कबूल ली थी जब किसान जथेबंदियों से बात हुई कि हम ये 1.5 से 2 साल तक इनको इन अबेंस रख सकते हैं। ये जो कानून है इसको हम रुकावट लगा सकते हैं इस पर, और जो संशोधन आप चाहते हैं, जो चेंजेस चाहते हैं, जो 11 राउंड्स में बात हुई, वो भी हम कर देंगे। तो मैंने यही बात कही कि प्रधानमंत्री जी, मुझे कृपा कर ये बता दीजिए, लॉज को इन अबेंस रखना और वापस लेने में अंतर क्या है। आप 2 साल अगर या 1.5 साल रखना चाहते हो इन अबेंस, आप 1.5 साल के लिए वापस ले लो, बात तो एक ही है। दोनों में कानून तो फिर होगा नहीं। तो जो नई इन्होंने चेंजेस चाहते हैं वो आप नए कानून में चेंजेस ले आओ, मगर वो सिलेक्ट कमेटी, जॉइंट हाउसेस की, दोनों हाउसेस की जॉइंट कमेटी बना दो, और जो एग्रीकल्चर सूबे हैं उनके मेंबर्स हों उसमें, और सारे स्टेक होल्डर्स, उनको 6 महीने का टाइम दे दो कि भाई 6 महीने में आप सभी चीफ मिनिस्टरों से बात कर लो, किसान जथेबंदियों से कर लो, उसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से कर लो, उससे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से कर लो, सो दैट एक फाइन ट्यून कर बेस्ट कानून जो किसानों के हक का। आज किसानों को ये लग रहा है कि ये कानून जो है बेसिकली कॉर्पोरेट हाउसेस के हक में, वो सही हो या गलत हो, मगर ये एक परसेप्शन जा चुकी। किसान मानने को तैयार नहीं, उधर आप रिपील को मानने को तैयार नहीं। बात एक ही है, आप कहते हो हम इनको लागू नहीं करते, लागू नहीं करते तो मतलब रिपील ही हुआ। तो आप मान जाएं। मैंने कहा कि ये देखिए, आपको ही बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। आपकी कुछ समस्या पॉलिटिकल पार्टी से तो हो सकती है, विरोधी पॉलिटिकल पार्टी से, कांग्रेस से हो सकती है, आप उनको कंसीड नहीं करना चाहते ग्राउंड, वो मैं मानता हूँ, मगर ये किसान तो अन्नदाता भी है और साथ में आपका वोटर भी है। मेजॉरिटी स्टेट यूपी देखिए, हरियाणा देखिए, आप ही के लोग तो आप ही को जिताने वाले हैं। कम से कम उनके सामने तो कोई ईगो की हैसल, आपकी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आप बड़ा दिल दिखाओगे और लोग आपके साथ आ जाएंगे। तो आज इन्होंने बात की है, मगर मैं समझता हूँ कि ये चर्चा ये नहीं की कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही, देखो बिजली काट दी, इंटरनेट काट दिया, उनका पानी का कनेक्शन काट दिया, टॉयलेट्स को जो पानी जाता वो काट दिया, सफाई वाले रोक दिए। मैंने कहा ये बातें आप मत कीजिए, ये सभी कुछ रिस्टोर कीजिए। जब ये एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक मुल्क है, महात्मा गांधी से लेकर आज तक अंग्रेज़ों से भी हम लड़ते आए हैं, तो
सख्तियों से काम नहीं होगा, प्यार से काम बनेगा। तो यही हम इंतज़ार आप कर रहे हैं। बड़ा दिल दिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं और उन्होंने कहा कि आप आरोप लगाते रहिए। उन्होंने मनमोहन सिंह जी का भी एक वक्तव्य का उल्लेख किया और कहा कि हरित क्रांति जब आई थी तो लाल बहादुर शास्त्री को भी यही सब झेलना पड़ा था। आपको लगता है कि सरकार मानेगी या कानून वापस लेने की जो मांग है? देखो, एज ए वेल विशर ऑफ द नेशन और एंड एज ए वेल विशर ऑफ माई ओन स्टेट एंड माई पीपल, मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसमें फराख दिल हों। प्राइम मिनिस्टर अच्छा आज जवाब दिया उन्होंने, सिख भाइयों की, पंजाबी भाइयों की जो नेशन के लिए अपना एक नुमाया रोल अदा किया, उसकी बात भी की। तो हम वेलकम करते हैं। मैं ये भी कहता हूँ प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी जो आपकी पार्टी का काडर है उनको भी थोड़ा समझाएं, जुबान पर थोड़ा सा संकोच रखें। वो भी एक तरफ तो आपने उनकी बात की है जो आप कह रहे हो कि उनका काम ही आंदोलन करवाना है, कुछ आपके लोग भी हैं, आपकी जमात के लोग भी वो हैं जिन्होंने पंजाबियों को और सिखों को, किसी को गद्दार बता दिया, किसी को देशद्रोही बता दिया, ना बैकग्राउंड जानते हुए कि जिस कौम ने, जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी में नुमाया रोल अदा किया, उस आज़ादी को बरकरार रखने में नुमाया रोल कर रही है। अगर ऐसे अल्फाज का आप इस्तेमाल करोगे तो वो जो विरोध करवाने वाले हैं और आपके लोगों में फ़र्क क्या है? आप मुझे ये बताएं कि अगर आप तो कह रहे हो कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम ही है हर विरोध में शामिल होना, तो कुछ आपके लोग भी ऐसे हैं जिनका काम है अच्छे काम को बुरा नाम देना, वो आप भी रुकावट लगाएं। ये मैं चाहता हूँ कि ताली जो है दोनों हाथों से लगती है। कुछ आपके भी शरारती अंसर पर आप लगाम कीजिए, जो दूसरी कुछ शरारती अंसर देखिए, अगर आज फैसला ही ऐसा सुना दो, शरारती अंसर शरारत कर ही नहीं सकता। शरारत तो तभी हुई क्योंकि आपने मौका दे दिया शरारत करने का। तो ये मेरा कहना है। और प्रधानमंत्री जी ने आपके संबोधन का भी जिक्र किया और कहा कि मुझे उम्मीद थी कि आप 1984 पे भी जाएंगे, लेकिन ऐसा आपने किया नहीं। नहीं, मुझे बताएं कि अन्नदातों का आंदोलन चल रहा है, किसानों की बात चल रही, इसमें 84 का क्या काम? पॉलिटिकल लीडर्स को संकोच करना चाहिए। जो गहरे जख्म होते हैं आपके हृदय पर, आपके सोल पर, उनको उधेड़ना नहीं चाहिए। अगर ये काम ही मैंने करना था तो फिर तो मैं सियासीकरण कर रहा था, फिर मैं गोधरा की बात करता। आप मुझे बताओ, आज मैं किसानों की एजिटेशन में गोधरा की बात करूं, उसकी कुछ बनती है जी आपस में? 84 का इसमें क्या तल्लुक है जी? या इमरजेंसी का क्या तल्लुक है इसमें? इमरजेंसी 50 साल पहले हुई। अगर किसी पार्टी ने इमरजेंसी लगाई, उसकी पॉलिटिकल कीमत भी अदा करनी पड़ी। कि आप भी यही करना चाहते हैं? करना चाहते हैं, खुशी से कीजिए। हाँ जी। और बीजेपी का अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट आया है कि पंजाब में तो 2013 से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जबकि हम जो कानून लाए हैं उसमें किसानों को आज़ादी दी गई है। किसान तो मान नहीं रहा, किसान मान नहीं रहा। आप अपनी नज़र से आज़ादी देते हो, वो बर्बादी समझते हैं। बीजेपी की नज़र में वो आज़ादी है, किसान की नज़र में वो बर्बादी है। आप जिसके लिए लेकर आए हो वो तो मान नहीं रहा इसको। आप अपनी नज़र से ही देख रहे हो ना जी। जैसे आपने 84 की बात की, आपने गोधरा भूल गए, आपने इमरजेंसी का जिक्र किया, आज आपने इमरजेंसी हिंदुस्तान में लगा रखी है। बर्लिन की दीवारें खड़ी की जा रही, कंडेदारी तारें लग रही हैं, नीचे नेल्स लग रहे हैं, कंक्रीट की दीवारें बन रही हैं। इमरजेंसी में तो ये भी नहीं था हुआ भाई। आप पत्रकारों को गिरफ्तार कर रहे हैं। कोई सियासी आदमी आपके खिलाफ एक ट्वीट करता है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा कर रहे हैं। किस इमरजेंसी की आप बात कर रहे हैं? हम इस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, 50 साल पुरानी की याद करवा रहे हो। तो ये बातें तो हाँ जी जी। और आप चूंकि पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूरे पंजाब में आपका दौरा रहता है, वहाँ पे क्या हालात हैं? क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव भी होने वाले हैं, बीजेपी भी दम भर रही है कि हमने बहुत ज़्यादा सीटों पर इस बार प्रत्याशी उतारे हैं, इस बार चौंकाने वाले नतीजे रहेंगे। ऐसे है, रिजल्ट तो 15 दिन में आ जाएंगे, उसके बाद आप फिर इंटरव्यू पर आना और बीजेपी के जीते हुए आंकड़े लेकर आना। आप हैरान होंगे, तकरीबन मेरा ख्याल 2800 अर्बन सीट है म्यूनसिपैलिटीज़ की और कॉरपोरेशन की। 700 पर ही बीजेपी का प्रत्याशी खड़े हुए हैं सिंबल पर, 700 पर। उसका मतलब 1/3 पर या 1/4 पर
लोग इनके 3 हिस्से तो सिंबल पर ही कोई खड़ा नहीं हुआ जी। 2800 सीट की जगह पर 700 लोगों ने सिंबल लिया। तो खुद ही आप बता दो रिजल्ट क्या निकलेगा जी। रिजल्ट तो पहले ही आ चुका है। हाँ जी। और ख़ास तौर पे आपने जैसे बताया कि वो किसानों के लिए जो चाहे टॉयलेट का पानी काट दिया गया, बिजली काट दी गई। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार कहती है कि हमने कुछ उनको जाके मदद की है। पंजाब सरकार की तरफ से बिल्कुल चुप्पी साधी गई है और बस टीवी पर तमाशा देखा जा रहा है, ऐसा लगता है देखने से। कुछ वहाँ से कुछ मदद ऐसा नहीं, आपके राज्य के लोगों को आप मुझे ये बताएं, पंजाब सरकार ना तो इधर पानी दे सकती है, ना बिजली दे सकती है, ना इंटरनेट का कनेक्शन दे सकती है, ना वॉशरूम्स पहुंचा सकती है, ना उनको कनेक्शन दे सकती है। भाई ये तो लोकल गवर्नमेंट का काम है, ये तो सेंटर ने कर। नहीं, मुख्यमंत्री जब देखो, मुख्यमंत्री की जब इधर जगह बनेगी या जो इनका रोल है वो करते हैं। ये तो किसानों तक छोड़ा हुआ है। किसानों ने कहा कि कोई सियासी जमात ना आए, कि किसान जथेबंदियों ने एक बात ऐलान कर दिया कि कोई सियासी ना तो सरकार आए, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई पॉलिटिकल लीडर आए। अब मुझे बताओ, फिर धक्के से तो कोई जाएगा नहीं जी। जब आप किसी को वेलकम ही नहीं करते, आप कहते हो कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, तो फिर किसानों के लिए फिर हम ये सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा इसमें दखल अंदाजी देंगे तो कल को ये ना हो कि इनकी वजह से हमारा काम बिगड़ गया। तो हमने उनको भी आज़ादाना हाथ दिया हुआ कि भाई आप कर लो, कल को हमारा नाम ना लग जाए कि कांग्रेस की वजह से जो सेंटर ने बात हमारी मान लेनी थी, इसी वजह से हमारा काम नहीं हो पाया। तो इसीलिए हम सारे इस बात से बाहर हैं। मगर हम बाहर से रहकर जो मदद हो सकती, जैसे मैंने उस दिन बोलकर की और सारी दुनिया में जहाँ जहाँ पंजाबी और सिख बैठा, उसमें वो वायरल हुई और लोगों की बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट आई है उसको। बिल्कुल। हाँ जी। धन्यवाद प्रताप सिंह बाजवा जी। तो ये थे प्रताप सिंह बाजवा जी, जिन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ बताया कि किस तरीके से कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही है किसानों के आंदोलन को, लेकिन सीधा वास्ता नहीं है इस आंदोलन से और इनको उम्मीद है कि सरकार बड़ा दिल दिखाएगी, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभात साक्षी के साथ।